एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पति यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त मजे में होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आर ओ जो यूपीपीसीएस के थ्रू वैकेंसी रिलीज की जाएगी, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके सैलरी, उसका वर्क क्या होता है, पोस्टिंग क्या क्या होती है, कैसे प्रमोशन हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करें उस एग्जाम की जो यूपीपीसीएस के थ्रू आर ओ का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। हम इस एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो जो यूपीपीसीएस के थ्रू आर ओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, यहाँ पर एक धारणा बनाई हुई है कि ये एक साधारण क्लरिकल डेस्क जॉब होती है, पर ऐसा नहीं है। ये सचिवालय की रीढ़, बैकबोन, सरकार के जो बड़े फैसले की शुरुआत यहीं से होती है। रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है। फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल पर सिर्फ भेजना है, खिसकाना है, ऐसा काम होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ द पेन, आरओ की नोटिंग और ड्राफ्टिंग ही मंत्रियों के अंतिम आदेश का आधार बनता है। मतलब जो आपके पेन से नोट हो गया, ड्राफ्ट हो गया, वही मंत्रियों का अंतिम आधार बनता है आदेश का। केवल कागजी कार्यवाही और कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो इनडायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं नीति निर्माण पर और आईएएस अधिकारियों के साथ सीधा कांटेक्ट में रहकर काम करते हैं। ये पद का नाम क्या है? रिव्यू ऑफिसर है आरओ, जो एक ग्रुप बी राजपत्रित स्तर के समक्ष प्रतिष्ठा है। ग्रुप बी प्रोफाइल की जॉब है। यूपीपीएससी के थ्रू इसका चयन किया जाता है और ये कोई फील्ड वर्क नहीं है। सरकारी फाइलों की गहन जांच करना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना इनका मेन काम होता है। ये वे अधिकारी होते हैं जो किसी भी सरकारी निर्णय पर अंतिम मोहर लगने से पहले उसकी वैधानिकता और दिशा तय करता है। तो जो फाइनल अथॉरिटी, जो सील लगती है, वो आप ही के डिसीजन के बाद लगेगी। अब एक फाइल कैसे सरकारी आदेश बनता है, मतलब कैसे चीजें फाइल से शुरू होती हैं और फाइनल वो गवर्नमेंट ऑर्डर बनकर रिलीज होता है, ये जान लेते हैं कि ये कैसे होता है। पहले बस फाइल जो है विभिन्न विभागों से सचिवालय में आएगी। सेक्रेटेरिएट में अलग अलग डिपार्टमेंट से फाइल्स आई। फिर आरओ का चेक पोस्ट, मतलब आरओ के थ्रू चेक की जाएंगी। जहां नोटिंग और ड्राफ्टिंग होगी, वहां वो नियमों की व्याख्या करता है, अपनी राय और नोट लिखता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जब फाइल फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट होती है। फिर एसओ और अंडर सेक्रेटरी द्वारा आरओ की जो टिप्पणी दी गई है, उनके आधार पर वो मूल्यांकन करते हैं कि भाई जो आरओ के थ्रू नोट्स दिए गए थे वो क्या सही है, क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। और अंतिम सरकारी आदेश मिनिस्ट्रियल ऑर्डर से निकलता है। जो आरओ द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसे अंतिम रूप में जारी किया जाता है। अब आरओ का 4 दिशाओं में प्रशासनिक नियंत्रण होता है। कैसे? निर्णय प्रक्रिया में सीधी भागीदारी होती है, क्योंकि वो गहन जांच करते हैं। आरओ की टिप्पणी ही फैसले की दिशा तय करती है कि जो आरओ ने डिफाइन किया है, उसी के बेसिस पर आदेश लिया जाएगा। सत्ता के केंद्र तक पहुंच, क्योंकि नीति निर्माताओं और शीर्ष जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहकर ये काम करते हैं, है ना? फिर विभागीय कार्यों पर भी इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। चाहे वो सीधा फैसला ना ले सके, लेकिन उनके द्वारा जो ड्राफ्ट बनाए गए हैं, वही उन्हीं ड्राफ्ट को फाइनल मंजूरी मिलती है। नियमों का सुप्रीम इंटरप्रेटर होता है, सरकारी नियम और नीति की व्याख्या करता है ना? सीनियर्स को सही कानूनी सलाह देता है एक आरओ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डेस्क जॉब है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक आरओ का ऑफिस आपका प्रशासनिक नियंत्रण में। फिर 3 पिलर होते हैं उनकी ड्यूटी के, कि वो एनालिसिस, पहले तो वो फाइल्स को एग्जामिन करते हैं, फिर तथ्य और सूचना, जो फैक्ट्स हैं, उन पर एग्जामिन करते हैं, फिर नियमों और नीतियों का कठोर अनुपालन करते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नोटिंग और ड्राफ्टिंग करते हैं, सरकारी जो भी आदेश हैं, जो भी नोटिस रिलीज किए गए हैं, उनका सटीक फाइनल कॉम्पैक्ट कर कर बनाना। फिर आधिकारिक पत्राचार करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, पुराने और नए रिकॉर्ड्स को रखते हैं अपने पास मैनेज कर कर। सेक्शन ऑफिसर और अंडर सेक्रेटरी को टेक्निकली जो भी हेल्प चाहिए होती है, वो आरओ के थ्रू दी जाती है ना? डेडलाइंस के अंदर पूरे के पूरे कार्य को खत्म भी करते हैं। अब इनकी सैलरी क्या होती है और उस सैलरी के साथ साथ और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? अगर हम लोग बात करें, तो जब हम सैलरी की बात करते हैं, तो 7th पे कमीशन के थ्रू पे लेवल 7 ग्रेड पे 4600 आता है, पुराना वाला, ठीक है?
हम बात करें तो बेसिक पे अगर 44,900 है, उसके साथ डीए भी मिलता है जो 40 to 50% वृद्धि कर देता है। फिर एचआरए भी मिलता है जो 8 से 27% के अनुसार किस शहर में उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी आई। अब यहाँ एनपीएस पीएफ और टैक्स भी कटता है तो लगभग 55 से 65 हज़ार रुपये पैसे मिलते हैं। इसके साथ साथ डीए महंगाई भत्ता साल में 2 बार इजाफा इजाफा मिलता है। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलते हैं और प्रमोशन के साथ साथ सीधा जो आपका पे लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। अब सैलरी के साथ साथ कुछ और भी सिक्योरिटीज मिलती हैं। सरकारी नौकरी की पूर्ण सुरक्षा मिलती है, एक स्टेबल करियर मिलता है। उसके बाद हेल्थ, स्वास्थ्य, सरकारी हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा, एनपीएस, है ना, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सके, ग्रेचुइटी मिल सके, वो प्रॉफिट मिलता है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने ऑफिस काम काम के साथ साथ अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पा रहे हैं। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस जिसके पीछे हम भागे जा रहे हैं इस भाग दौड़ में, और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली पीछे छूट रही है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप अपने परिवार को भी पूरा टाइम दे सकते हैं, कोई फील्ड वर्क नहीं है, कोई ऐसी नहीं है एजेंसी में किसी भी टाइम पर ऑफिस बुला लिया जाएगा। ठीक है, लीव्स भी प्रॉपर मिलती हैं जहाँ कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है और अर्नड लीव का प्रावधान भी है। अब आप अगर आरओ के लेवल पर गए तो आप किस किस लेवल पर प्रमोशन के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप आरओ पे एंटर कर गए सचिवालय में तो फिर आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। एक पूरे सेक्शन का नेतृत्व आपके अधिकार में होगा। फिर आप अंडर सेक्रेटरी नीतिय निर्णयों में उच्च स्तरीय भागीदारी और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। और डिप्टी सेक्रेटरी के सचिवालय के शीर्ष प्रशासनिक पदों में से एक, जहां पूरे विभाग की जो दिशा तय करती है, आप उस पोस्ट तक जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं कि भाई क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहले बात तो 100% जॉब सिक्योरिटी है, डीएचआरए सब मिल रहा है ना। अब चुनौतियां क्या क्या हैं, क्योंकि फाइल वर्क है लगातार, तो मेंटली आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो आपको काम इस तरीके से करना है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, है ना। एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर आपको काम करना है, तो वो भी टारगेट लेके चलना है कि भाई हाँ, इस डेडलाइन के अंदर हम लोग अपना काम कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोगों की हिंदी बहुत बेहतर है तो आप लोगों के लिए ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। आप चाहें तो हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, वरना आप यूट्यूब पर फ्री ऑफ क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मेरी क्लास जो होती है वो होती है आपकी 2 बजे। पॉलिटी की लाइव क्लास होती है जहां हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और पूरा एनालिसिस के साथ करते हैं। तो अगर आप एक बार मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ेंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अरे वाह, पॉलिटी ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल। और आप एप्लीकेशन भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पर इससे टारगेटेड बैच लॉन्च हो चुका है जहां आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। अगर किसी रीजन से आप लाइव क्लास नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप 1 to 1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, साथ साथ अगर चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का ये बहुत बड़ा टेंशन होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कैसे करें। तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, 15 फुल मॉक टेस्ट भी होंगे आप लोगों के। साथ साथ ये एग्जाम किसी के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही के एग्जाम पर फोकस किया जाएगा। तो मतलब पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ये प्रोग्राम रहने वाला है। ठीक है। अब अगर आप नए थे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके, और सेशन को लाइक भी कर देना। तो मुझे लगता है कि अब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये सत्ता के गलियारों में आपका एक एक्सेस पास है, जहां डेस्क जॉब का सुकून है, नीति निर्माण की अदृश्य ताकत है, और एक ऐसा करियर है जो आपकी पीढ़ियों को भी सुरक्षित करता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ आ चुकी है। अब अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। मैम आपसे अलविदा लेंगी, 2 बजे मिलेंगी अपनी लाइव क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।